धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें से प्रत्येक को अवसर दिया कि हम उसके वचन के सामने आ सके। पिछले 2 दिनों से लगातार हम एक प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ के बारे में सुन रहे हैं प्रभु के बड़े दास भाई जॉन कुरियन से। उसी के कंटिन्यूएशन में एक जाना पहचाना विषय आज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक मसीही जीवन हमारा किस प्रकार से, वचन हमें क्या बताता है, वचन हमें किस प्रकार से शिक्षा देता है कि हम क्या हैं जगत के लिए। इन बातों को हम बहुत बार सुन चुके हैं और उन्हीं बातों का एक और बार मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मेरे साथ देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 13 और 14 वचन। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 13 एंड 14। यहां पर हम पढ़ते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी का काम नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। 14वें वचन में इस प्रकार से पढ़ते हैं, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। 2 मुख्य बात 13 और 14 वचन में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब अपनी पहाड़ी संदेश को दे रहे थे, पर्वत के उपदेश को दे रहे थे, उसके बाद आगे की बातों को बताते हैं कि ye are the salt of the earth and ye are the light of the world। तुम पृथ्वी के नमक हो और साथ ही साथ तुम जगत की ज्योति हो। इसमें से मैं इन दोनों विषयों पर तो आज चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन सॉल्ट के बारे में, तुम जगत के नमक हो, इसके बारे में कुछ बातों को मैं आपके सामने आगे के कुछ चंद मिनटों में रखना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि उसके शिष्य जगत के नमक बने रहें। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के बाद प्रेरितों का समय आया, प्रेरितों के बाद वचन हमारे पास पहुंचा, और यही प्रभु यीशु मसीह की चाह मेरे और आपके लिए भी है कि हम जगत के लिए एक नमक के रूप में बने रहें। दिन प्रतिदिन के हमारे जीवन में नमक की क्या आवश्यकता है, नमक हमारे लिए किस प्रकार से जरूरत है, वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। नमक के बारे में ज्यादा वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। भोजन को स्वादिष्ट कराने के लिए एक सर्वोत्तम एलिमेंट है, तत्व चीज है वो। साथ ही साथ सड़ाहट से बचाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ वो प्यास को पैदा करता है, साथ ही साथ वो अरोमा को, फ्लेवर को पैदा करता है। तो मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह यही अपने संतानों से या हम विश्वासियों से चाहता है कि हम उनके लिए एक प्रिजर्वेटिव के रूप में हम अपने आप को उपयोग करें और हम उनके लिए एक रक्षा का साधन बने, उनको सड़ने से हम बचाएं, और साथ ही साथ उनको इस प्रकार की शिक्षा देकर हम इस रीति से बनाएं कि वो धार्मिकता की खोज करने वाले बने। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम एक है कि हमें सॉल्ट बनना है, जगत की ज्योति बनना है। अगर इस सॉल्ट के स्वभाव को आत्मिक संदर्भ में हम देखें, अगर हम इसका प्रदर्शन इस जगत में नहीं कर पाएंगे तो हम हमारी गवाही को गवा देंगे। और जैसे मैंने नीचे पढ़ा कि वो मनुष्यों के पैरों तले रौंदने के काम आएगा, या हम विश्वासी मनुष्यों के पैरों तले रौंदने के काम आएंगे अगर हम इस सॉल्ट के स्वभाव को, इस नमक के स्वभाव को हम एग्जिबिट नहीं करेंगे या प्रदर्शित अपने जीवनों के द्वारा नहीं करेंगे। और एक असमर्पित विश्वासी के जीवन में इससे बढ़कर निंदा और तिरस्कार और क्या हो सकता है। प्रभु तुम जगत की ज्योति हो। जगत की ज्योति के बारे में भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि 14वें वचन में मैंने पढ़ा, पहले भाग में ही लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने बारे में भी कहा है कि मैं जगत की ज्योति हूं। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, बिलीवर्स आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड।
एंड प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं भी, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्ययन हम कई दिनों से भाई थॉमस के द्वारा सीख रहे हैं, कर रहे हैं। आगे जब आप जाएं, हम जाएंगे उनके द्वारा शिक्षाओं को हम मिलेंगे। 8वें अध्याय में, 12वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को जगत की ज्योति के बारे में प्रदर्शित किया है। 8वें अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय के 12वें वचन में पढ़ते हैं कि जगत की ज्योति मैं हूं। 12वें अध्याय के 35वें और 36वें वचन में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य का पुत्र कौन है। पहले वहां पर लिखा था मनुष्य का पुत्र जब ऊंचे पर लटकाया जाएगा। मनुष्य का पुत्र कौन है? तो उसने, यीशु ने उनसे कहा ज्योति है, और जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो और ज्योति के संतान बनो। 46वें वचन में 46 वर्स में पढ़ते हैं, मैं जगत की ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कुछ कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना पड़े। 2 स्टेटमेंट यहां पर हम देखते हैं कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के बारे में या मेरे और आपके बारे में कहा। और दूसरा उनका स्टेटमेंट था, प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में स्वयं कहते हैं आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। इन दोनों स्टेटमेंट्स का रिलेशनशिप क्या है, संबंध क्या है? पहला ये है संबंध प्रियो कि ज्योति का जो सोर्स है, ज्योति हमें प्रभु यीशु मसीह से मिलती है, और वो सोर्स प्रभु यीशु मसीह है। जीसस इज द सोर्स ऑफ द लाइट एंड बिलीवर्स आर द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज लाइट। प्रभु यीशु मसीह ज्योति देने वाला है, ज्योति का साधन है, और हम उस ज्योति को प्रकाशमान करते हैं इस जगत में, और इसके द्वारा हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की जो ज्योति है दुनिया में फैलाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से मून के बारे में हम देखते हैं कि सूरज की रोशनी उस पर रिफ्लेक्ट होती है तब वो प्रकाशवान होता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह की ज्योति, जो ज्योति का कर्ता है, ज्योति का बनाने वाला है, ज्योति का साधक है, हम उसके रिफ्लेक्शन है, हम उसमें अपने आप को, अपने रिफ्लेक्शन को पहुंचाएं। मैं ज्योति के बारे में यही समाप्त कर रहा हूं, लेकिन सॉल्ट के बारे में कुछ और बातों को कई बार हम सुन चुके हैं, लेकिन ये भी हमारे लिए नया लेता चला जाएगा। नयापन हमारे लिए जरूरी है। सुसमाचार का सिद्धांत ही सॉल्ट है। द डॉक्ट्रिन ऑफ गॉस्पेल इज सॉल्ट। ये तेजी से अंदर प्रवेश करता है, ये सामर्थ्यवान है, ये हमारे हृदय को झकझोर देता है। नमक शुद्ध करता है, नमक सुरक्षा देता है, नमक तरोताजगी बनाए रखता है। नमक के रूप पर, उसके रंग पर मत जाइए, बहुत ही नॉमिनल चीज है, लेकिन उसका टेस्ट या उसका सेवर बहुत ज्यादा आकर्षण करने वाला है और हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में बहुत ज्यादा जरूरत की चीज है। हम इस बात से सीख सकते हैं कि हमारा नाम क्या हो, हमारा चर्च क्या हो, हमारा डिनोमिनेशन क्या हो, हमारी सदस्यता क्या हो, हमारे रिचुअल्स क्या हो, ये बिलीवर के लिए कोई जरूरी नहीं। लेकिन बिलीवर के लिए, एक विश्वासी के लिए जरूरी है कि उसकी मन की शुद्धता कितनी है, वो पवित्र आत्मा से भरपूरी उसमें जीवन में है कि नहीं। जैसे हम पिछले दिनों में सुन रहे थे, वो भरपूरी का जयवंत मसीह जीवन जी रहा है कि नहीं, ये एक क्रिश्चियन कैरेक्टर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पौलुस अपने पत्री जब तीमुथियुस को लिखता है, पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय और 5वें वचन में हम वहां पर पढ़ते हैं, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उस शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। हमारा प्रभु मसीह इस प्रकार की झूठी भक्ति वालों के विरुद्ध रहता है। भक्ति के भेष धरने वाले बहुत सारे लोग हैं, अपने नाम को प्रकट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, अपने डिनोमिनेशन को प्रकट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, अपनी पुरानी परंपरा को दिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मसीह हमसे कभी भी ये नहीं चाहता। मसीह हमसे चाहता है आत्मा की भरपूरी, जयवंत मसीही जीवन और एक शुद्धता, दीन हृदय या शुद्ध हृदय वो चाहता है। आज कर विश्वासियों के लिए जरूरी है कि हम
इस बात को जानने की कोशिश करें कि हम जिस चीज को बता रहे हैं, जिस चीज को सिखा रहे हैं, जिस चीज का प्रचार कर रहे हैं, उसको अपने जीवन में अपनाते हैं कि नहीं। What we possess, is it we are what we profess, is it we are possessing or not? हम उसको जिसका प्रचार कर रहे हैं वो अपने जीवन में उसको उतारते कि नहीं है। हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ अपने मुंह से कह रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है प्रियो हमारे इस जगत में रहकर विश्वासियों के रूप में काम करने का। जैसे मैंने बताया, सॉल्ट, उसके रूप को हम देखेंगे तो बहुत ही छोटा है उसका साइज, उसका रंग भी बिल्कुल सफेद है, लेकिन उसकी क्वालिटीज बहुत ज्यादा है। कई प्रकार की क्वालिटीज है उसकी। उसके चंद क्वालिटीज के बारे में मैं आपको 4 क्वालिटीज के बारे में आपको आपके सामने रखकर अपने शब्दों को विराम दूंगा। सबसे पहले, भोजन के लिए टेस्ट अगर चाहिए तो नमक बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना नमक के हम खाना खा ही नहीं पाएंगे। इस बात में हालांकि आजकल जिसको बीपी की बीमार है, ब्लड प्रेशर है, ये सब है, तो कहाँ नमक कम करने के लिए कहा गया है, लेकिन नमक समाप्त करने के लिए नहीं कहा गया है। अगर नमक खत्म हो गया या नमक का हम उपयोग ही नहीं करेंगे तो हम खाना खा ही नहीं पाएंगे। अय्यूब की पत्री में हम पढ़ते हैं, अय्यूब की पुस्तक में पढ़ते हैं 6वें अध्याय के 6वें वचन में, जो फीका है क्या बिना नमक खाया जा सकता है? बिना नमक के खाने को हम खा ही नहीं जा सकते। क्या अंडे की सफेदी में कोई स्वाद है? अय्यूब अपने जीवन की परिस्थितियों से होकर वो कहता है, अपने जीवन के प्रति स्वाद को वो पूरी तरह से खो दिया था। उस समय वो बात कहता है कि क्या जो फीका है क्या बिना नमक के खा सकता है? और नमक का स्वाद हमारे जीवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। परिस्थितियां क्यों भी ना हो, हमारे जीवन में परेशानियां आ सकती हैं, मुसीबतें आ सकती हैं। यही बात हम पिछले 2 दिनों से हम सुन रहे थे कि हम इस जगत में रहते हैं, विश्वासियों के रूप में रहते हैं, जयवंत मसीही जीवन जी रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि हार्डशिप हमारे जीवन में नहीं आएगी, मुश्किलें हमारे जीवन में नहीं आएंगी, ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस हमारे जीवन में नहीं आएंगी। आएगी प्रिय, लेकिन हमें जरूरत है उस नमक का स्वाद को हम अपने जीवन में रखें, अपने जीवन में उस नमक के स्वाद को फैलाने वाला बने। परमेश्वर के जीवन का संदेश जो है, परमेश्वर का जो जीवित वचन है, उस नमक के स्वाद को लोगों के बीच में फैलाना जरूरी है। उस नमक के स्वाद को लोगों को चखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पवित्र शास्त्र में उदाहरण देखते हैं, तो यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अपने देश को छोड़ और उस देश को जहां मैं जिस देश को मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम ने बिना प्रश्न किए परमेश्वर की आज्ञा को माना। हालांकि उसके उस यात्राओं में, उसके जीवन की यात्रा में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा, कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ा, कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर पर भरोसा रखकर अपनी यात्रा को जारी रखा। वो परमेश्वर की आज्ञाओं को दिन प्रतिदिन मानकर आगे बढ़ता रहा और परमेश्वर ने उसके अधिकारी से आशीष दी। लोगों ने उसका आदर किया। यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं किस प्रकार से कितनी सारी परीक्षाएं और प्रताड़नाओं का सामना उसको करना पड़ा, लेकिन उसने उस नमक के स्वाद को कभी भी, उसके जीवन में जो था उसको कभी भी उसने नहीं छोड़ा। चाहे वो जेल में रहा हो, चाहे पोतीफर के घर में रहा हो, चाहे इजिप्ट के उस देश का सबसे बड़ा अधिकारी या प्रधानमंत्री के रूप में रहा हो, नमक का स्वाद जो उसने परमेश्वर के वचन में पाया था, उस स्वाद को उसने कभी भी नहीं त्यागा। दानियल और उसके दोस्तों के बारे में हम पढ़ते हैं, हमने वहां पर पढ़ा, एक अन्य देश में, एक विदेशी गुलामी के देश में भी उन्होंने परमेश्वर के उस नमक के स्वाद को कभी भी त्यागा नहीं है। उनको एक आदेश दिया गया था कि तुम मूर्ति के सामने घुटने को टेको। उनको ये दिया गया था कि वहां का राज भवन का सर्वश्रेष्ठ भोजन उनको दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने साग पात को चुना, साधारण से नमक के स्वाद को उन्होंने चुना और उसके द्वारा उन्होंने परमेश्वर की महिमा की। दिन प्रतिदिन के जीवन में अगर नमक रूपी स्वाद हमारे जीवन में है तो परमेश्वर हमारी सहायता जरूर करेगा। अगर नमक का स्वाद हमारे जीवन में नहीं है तो हम किसी भी काम के नहीं रहेंगे प्रियो, जैसे हमने वचन में पढ़ा कि वो फेंके जाने के योग्य होगा। इसलिए इस स्वाद को अपने जीवन में बनाए रखें। दूसरा,
क्वालिटी है नमक का, ये एक प्रिजर्वेटिव के रूप में उपयोग किया जाता है, परिरक्षक या सुरक्षा करने वाला एक चीज है। साधारण तौर पर हम घरों में इसका उपयोग करते हैं। बहनें किचन में इस मीट को सुरक्षित रखना हो या फिश को सुरक्षित रखना हो तो नमक को लेप लगाकर उसको सुरक्षित रखती हैं। ये प्रिजर्वेटिव है के रूप में इस नमक का उपयोग घरों में किया जाता है। हम एक बुराई से भरी इस दुनिया में जीवन जी रहे हैं, एक करप्ट वर्ल्ड में हम जीवन को जी रहे हैं। ये दुनिया हमारे विरुद्ध में है, दुनिया हमारे साथ में नहीं है। दुनिया की सामर्थ्य, दुनिया की शक्तियां सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सिद्धता के विरुद्ध में है। परमेश्वर की योजनाएं जो उसने बनाई हैं दुनिया के लिए, दुनिया उससे भटक गई है। दिन प्रतिदिन ये दुनिया चाहे आत्मिक रूप से हो, चाहे नैतिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, दिन प्रतिदिन वो गिरती चली जा रही है, समाप्त होती चली जा रही है। उसकी सुरक्षा का जो क्वालिटी है वो समाप्त होते चले जा रहा है। इस बीच में प्रभु ने मुझको और आपको प्रिजर्वेटिव के रूप में रखा है, मुझको और आपको परिरक्षक के रूप में रखा है। मेरे और आपकी जिम्मेदारी है प्रियो कि मैं और आप सुरक्षित रखें लोगों को, लोगों के पास जाएं, अपने इस सॉल्ट का जो स्वभाव है लोगों को सुरक्षा देने का, वचन को लेकर उनके सामने जाए, वचन किस प्रकार से उनको सुरक्षा देता है ये बात हमें सिखाए, ताकि परमेश्वर के उस महान उद्देश्य की योजना पूरी हो सके। उत्पत्ति की पुस्तक 18वें अध्याय 20वें वचन से लेकर 32वें वचन तक आप पढ़ेंगे तो वहां पर अब्राहम परमेश्वर से वाद विवाद करता है और परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने यहोवा ने अब्राहम से वादा किया है कि अगर 50 धर्मी भी रहे, लगातार आप पढ़ेंगे देखेंगे 50, 45, 40, 30, 20, 10, 1, ऐसा परमेश्वर ने वादा किया है कि अगर एक भी धर्मी, सदोम और गोमोरा को नाश करने के लिए उसने ठान लिया था, वहां पाप इतनी बड़ी तेजी से बढ़ गई थी, अनैतिकता इतनी तेजी से बढ़ गई थी, तब अब्राहम परमेश्वर से यह प्रश्न करता है। 18 अध्याय 20 वचन से लेकर 32 वचन तक आप पढ़ेंगे तो इस बात को आप जाएंगे। तो परमेश्वर ने उसको वादा किया है कि एक भी धर्मी बचेगा, 10 भी धर्मी बचेंगे तो मैं इस देश को नाश नहीं करूंगा। कितने भी कम मसीही क्यों ना हो इस जगत में, मैं और आप जैसे सच्चे मसीह इस जगत में है, थोड़ी संख्या में है, इसलिए इस जगत नाश होने से बची हुई है। और परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम विश्वासियों के रूप में उस प्रिजर्वेटिव क्षमता को, उस परिरक्षक की क्षमता को लोगों के बीच में, हमारे चारों ओर जो लोग हैं उनके बीच में ले जाकर हम बांटने वाले बने, इस नमक के स्वभाव को अपने जीवन में बांटने वाले बने। क्योंकि समय हमारे पास नहीं बचा है। हम रोज सुन रहे हैं, रोज पढ़ते हैं कि प्रभु का दोबारा आगमन निकट है, लेकिन बहुत सारे लोग को अभी भी सुरक्षित रखना है, बहुत सारे लोगों को अभी भी बचा कर रखना है। इसलिए मैं और आप इस प्रिजर्वेटिव के रूप में परमेश्वर के वचन को लेकर जाएं और लोगों को सिखाएं, लोगों को समझाएं, उन लोगों के बीच में जाएं जो मोरली करप्ट हो गए हैं, जो आत्मिक रूप से करप्ट हो गए हैं, जो नैतिक रूप से गिर गए हैं, उन लोगों के बीच में जाएं, उनको इस वचन के प्रिजर्वेशन की क्षमता को लोगों को बताएं और दिखाएं, और प्रभु के आगमन के पहले बहुत सारे लोगों को जीतने की कोशिश करें। तीसरा और महत्वपूर्ण क्वालिटी वो है कि वो एंटीसेप्टिक के रूप में भी उपयोग किया जाता है नमक को, या सड़ने से रोकने वाली एक दवा के रूप में भी उपयोग किया जाता है। पुराने दिनों में पहली शताब्दी के विश्वासियों के रूप में, वह विश्वासियों के दिनों में एंटीसेप्टिक क्रीम्स या दवाइयां उपलब्ध ही नहीं थी, तो वहां पर घावों को सुरक्षित रखने के लिए, सड़ने से बचाने के लिए वहां पर नमक का उपयोग किया जाता था। एजेकिएल की पुस्तक में हम देखते हैं 16वें अध्याय के 4 वचन में, वहां पर परमेश्वर लोगों को बताता है, लोगों को कहता है कि तुमने नमक का उपयोग नहीं किया वहां पर, उस नाल को, नए जन्मे बच्चे के नाल को सुरक्षित रखने के लिए। वो प्रोटेक्टिव एलिमेंट के रूप में हम उसका उपयोग करते हैं। एक सच्चे मसीह के लिए जरूरी है कि अपने इस दुनिया में अपने लिए एक अलग जीवन जिए, एक पवित्र जीवन जिए, और इस बुरी दुनिया में रहते हुए भी
बुरी दुनिया को सड़ने से बचाने का काम हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है। क्यों? जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे धोखा देने वाले फल लाए जा सकते हैं, कई टेम्पटेशन हमारे जीवन में आ सकते हैं, कई प्रकार की परीक्षाएं हमारे जीवन में आ सकती हैं, कई प्रकार की ट्रिबुलेशंस हमारे जीवन में आ सकती हैं। ये कई प्रकार के फल, जिस प्रकार से हव्वा को बहकाया गया उस फल को लाकर, वैसे ही फल आज भी हैं इस जगत में, और उन बहकावे में हमें आना नहीं है, भटकाव के रास्ते में हमें जाना नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा गाइडिंग फोर्स है। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे लिए एक एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग करता है। हमें जरूरत है कि हम ऐसे लोगों को सड़ने से बचाएं, इस एंटीसेप्टिक रूपी वचन का उपयोग करें। हमारे आत्मिक स्थिति को इस दुनिया में हमें बनाए रखना है, अपने आप को सतर्क रखना है, बहकावे में हम ना आए, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में एक हाई स्टैंडर्ड स्पिरिचुअल लाइफ हमें जीना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा गाइड है, प्रभु यीशु मसीह हमारा सहायक है। पुराने नियम में, पुराने दिनों में बलिदान के समय में भी नमक का उपयोग किया जाता था। यहाँ पर हम देखते, यहाँ पर हम पढ़ते हैं हमारे दिन, वहां पर हम देखते हैं भजन संहिता 51 में 16वां और 17वां वचन में प्रभु परमेश्वर वहां पर मील ऑफरिंग, मेल बलि, अन्न बलि, होम बलि नहीं चाहता, वो चाहता है टूटे हुए हृदयों को। God desires the broken hearted. He doesn't want peace offering. He doesn't want burnt offering. लेकिन वो हमसे चाहता है कि हम एक टूटे हुए हृदय के साथ उसके सम्मुख में आए। हमारे लिए जरूरत है प्रियो कि बहुत सारे लोग अभी भी इस जगत में पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग सड़ाहट में मरे जा रहे हैं। उन लोगों के पास इस एंटीसेप्टिक को लेकर चले जाए। हमारे जीवन को एक जीवित बलिदान के रूप में हमें समर्पित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर के लिए एक जीवित ऑफरिंग के रूप में, एक जीवित बलिदान के रूप में मेरे और आपके शरीर को समर्पित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस एंटीसेप्टिक रूपी वचन को लेकर हम लोगों के पास जाएं। वो जो धोखे में पड़े हुए हैं, वो जो भयकाए में पड़े हुए हैं, वो धोखे में पड़कर सड़ने के नजदीक तक पहुंच चुके हैं, सड़ाहट में जीवन जी रहे हैं, उनके पास ये वचन रूपी एंटीसेप्टिक सॉल्ट को लेकर हमें पहुंचना है प्रियो। इस वचन को लेकर जाना है और उनको उस प्रभु के आगमन के पहले सड़ाहट से बचाना है, उनमें उस प्रकार का लेप लगाना है, उनको सुरक्षित रखना है और परमेश्वर के लोग के लायक, परमेश्वर के संतानों के लायक उनको बनाना है प्रियो। चौथी और आखिरी बात यहाँ पर हम देखते हैं कि इस नमक का उपयोग खाद के रूप में भी किया जाता, मैन्योर के रूप में भी किया जाता था। लूका रचित सुसमाचार में आप पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं 14वां अध्याय 34वें और 35वें वचन में पढ़ते हैं, नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से स्वादिष्ट किया जाएगा। 35वें वचन में पढ़ते हैं, वह न तो भूमि में के और न खाद के लिए काम आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। अगर उसका ये गुण समाप्त हो जाएगा तो वो खाद के काम में भी नहीं आएगा। नमक एक खाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है जब उसका गुण बरकरार रहता है। नमक हम में से प्रत्येक को शिष्यता को सिखाता है, डिसाइपलशिप को सिखाता है। नमक हमें प्रभु के सम्मुख में एक समर्पित जीवन को दिखाता है। आगे हम पढ़ते हैं, वहां पढ़ते हैं कि अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किसी के भी काम नहीं आता है। भूमि के, ना तो भूमि के काम आएगा, ना खाद के काम आएगा, वो सिर्फ बाहर फेंक देने के लिए आएगा। इन दिनों में जो हम नमक का उपयोग करते हैं उसका स्वाद कभी भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि एक शुद्ध नमक है, टेबल सॉल्ट जो हम यूज करते हैं, वो पूरी रीति से शुद्ध कर हमारे पास आता है और उसका टेस्ट या उसका स्वाद या उसका गुण जो भी हो वो समाप्त नहीं होगा। लेकिन उन दिनों में जब ये भाग लिखे गए थे, उन दिनों के बारे में ये भाग लिखा गया, बताया गया है कि उसका स्वाद बिगड़ सकता है। कारण ये था कि उन दिनों में जब नमक उपयोग किया गया था तो वो उस नमक में कई प्रकार की अशुद्धताएं मिली हुई थी, कई प्रकार की अशुद्धताएं मिली गई थी। उसके बाद में उसको जब रिफाइन किया जाता था तब शुद्ध आता था। और जब उस अशुद्धताएं मिली हुई थी तो इसलिए हर प्रकार की संभावना रहती थी कि उसका स्वाद बिगड़ जाता था।
और जब उसका स्वाद बिगड़ जाता था तो उन दिनों में यही था कि उसको फेंक दिया जाए, किसी प्रकार का योग, किसी प्रकार का काम या उपयोग के लायक वो नहीं रह सकता था। एक विश्वासी के जीवन में ऐसे संभावना आ सकती है। एक चित्रण ऐसा ही आता है। नए नए जब हम उद्धार प्राप्त करते हैं, बहुत जोश के साथ आगे बढ़ते हैं, विश्वास में आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन कभी जब एक ठोकर जीवन में आ जाता है, कभी एक परीक्षा जीवन में आ जाती है, कभी एक विभिन्न परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाती है, तो हम अपने विश्वास से पीछे चले जाते हैं और इससे दयनीय स्थिति हमारे जीवन में कभी भी नहीं होगी। इसलिए जरूरी है प्रियो, हम वचन में, वचन रूपी स्वाद, नमक रूपी स्वाद को हम बढ़ाते चले जाएं, लोगों के बीच में चले पढ़ते, हम वहां पर पढ़ते हैं स्वाद रहित नमक के बारे में पढ़ते हैं कि वो मनुष्यों के फेंके जाने के द्वारा मनुष्यों के द्वारा फेंक दिया जाता है, लोग उसको फेंक देते हैं। हम वहां पर कहीं भी यहां नहीं पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसको त्याग दिया, परमेश्वर ने उसको फेंक दिया। ये कभी भी संभव नहीं है। यही बात हम पिछले 2 दिन से ये भी सुन रहे थे कि परमेश्वर कभी भी हमें नहीं त्यागने वाला है। हम परमेश्वर को छोड़ सकते हैं, हम परमेश्वर को त्याग सकते हैं, हम लोगों के द्वारा फेंके जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी भी छोड़ने वाला नहीं। हमारे लिए जरूरी है कि हम उत्तम फल लाने वाले नमक रूपी स्वादिष्ट या नमक रूपी खाद बनना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें लोगों के बीच में जाना है प्रिय, लोगों के बीच में जाना है, इस खाद का छिड़काव करना है उन लोगों के बीच में, उन लोगों के बीच में जाकर इस खाद का छिड़काव करते हुए उनको उत्तम फल लाने के काबिल बनाना है, उत्तम से उत्तम फल के काबिल बनाना है। जब प्रभु का आगमन होगा तब हमारा न्याय किया जाएगा और तब हमारे लिए बहुत सारे प्रतिफल वहां पर रखे हुए हैं। इसलिए आज हमारे लिए जरूरी है प्रियो, इन दिनों में हमारे लिए जरूरी है कि हम नमक के उस खाद के गुण को भी अपने जीवन में रखें, जगत में जाएं, फैलाएं, छिड़काएं लोगों के बीच में और उनको हुष्ट पुष्ट बनाएं, उनको फलदायक बनाएं। वो हम परमेश्वर के लिए एक फल के रूप में हम प्राप्त करें। और अगर हम ऐसा करते हैं, हमारा ये स्वभाव बना रहता है, ये स्वाद का स्वभाव बना रहता है, ये प्रिजर्वेटिव का स्वभाव बना रहता है, ये एंटीसेप्टिक का स्वभाव बना रहता है, ये खाद का स्वभाव बना रहता है, तो हमारे लिए प्रभु के आगमन में बहुत सारे प्रतिफल तैयार कर रखे गए हैं। और वो प्रतिफल है, पवित्र शास्त्र में कई प्रकार के क्राउन्स के बारे में हम पढ़ते हैं। क्या हम उन प्रतिफलों को पाने के लिए तैयार हैं? जैसे कि हम दूसरा थिस्सलुनीकी पहला अध्याय 19वें वचन में पढ़ते हैं कि वी विल गेट द क्राउन ऑफ जॉय, आनंद का मुकुट हमें मिलेगा। हम दूसरा तिमोथी 4:8 में पढ़ते हैं वी विल गेट द क्राउन ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का मुकुट हमें मिलेगा। याकूब की पत्री पहला अध्याय 12वें वचन में पढ़ते हैं अजर और अविनाशी मुकुट, इनकरेप्टिबल क्राउन हम वहां पर पाएंगे। वहां पर दौड़ के संबंध में वहां पर पाया गया है कि दौड़ने वाला एक मुरझाने वाले मुकुट को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है, लेकिन हमारे लिए एक अविनाशी मुकुट रखा गया है प्रभु के आगमन के। जब न्यायासन के सामने हम खड़े किए जाएंगे, जब प्रतिफलों को बांटा जाएगा, तो क्या हमने अपने इन स्वभावों को इस दुनिया में जब हम रहे हैं, क्या हम प्रकट करने वाले हैं? इन स्वभाव को प्रकट करेंगे तो हमें इस प्रकार का ना मुरझाने वाला मुकुट प्राप्त करेंगे। पहला कुरिन्ती 9वां अध्याय और 25वें वचन में। और हम पहला पत्रस 5वें अध्याय और 4थे वचन पढ़ते हैं कि क्राउन ऑफ ग्लोरी, महिमा का मुकुट भी हमें मिलेगा। प्रियों पर मैं आपको हम तैयार करें। इन दिनों में जब हम रहते हैं, जब एक साथ हम मिल नहीं पा रहे हैं, एक साथ हम संगति कर नहीं पा रहे हैं, एक साथ परमेश्वर की स्तुति और आराधना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें ऐसे माध्यम दिए हैं, ऐसी तकनीकी दी है कि हम इस जगत में जाएं और उस नमक रूपी स्वाद को, नमक के स्वाद को, नमक के प्रिजर्वेशन की क्षमता को, नमक के एंटीसेप्टिक की क्षमता को, नमक के खाद की क्षमता को लोगों के बीच में फैलाने वाले बने, लोगों के बीच में लेकर जाने वाले बने, तब हमें प्रतिफल मिलेगा। परमेश्वर ऐसा करने के लिए इन दिनों में मेरी और आपकी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।